बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा हिंदू धर्म भगवान सत्यनारायण तथा ब्राह्मण समाज के प्रति विवादित बयान के बाद से पक्ष विपक्ष लगातार उन पर निशाना साधते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है। इसी दौरान भाजपा के पूर्व नेता मधुबनी जिला निवासी गजेंद्र झा द्वारा ब्राह्मण व सनातन धर्म पर मांझी द्वारा दिए गए आपत्तिजनक टिप्पणी के जवाब में जीतन राम मांझी के जीभ काटने वालों को 11 लाख का इनाम देने वाले बयान के बाद से गजेंद्र झा का ट्रेंड बढ़ता दिख रहा है। इसी बयान के बाद रातों रात गजेंद्र झा का नाम सोशल मीडिया से लेकर अन्य प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड होने लगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नेता द्वारा दिए गए इस बयान पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मधुबनी के जिला अध्यक्ष शंकर झा ने गजेंद्र झा को पार्टी से कुछ दिनों के लिए निलंबित कर दिया। ब्राह्मण समाज के पक्षधर होने के नाते आए दिन ब्राह्मणों पर हो रहे हमले को लेकर गजेंद्र झा द्वारा बिहार के विभिन्न जगहों पर जाकर पीड़ित ब्राह्मण परिवारों से मिलकर उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की जा रही है। इसी क्रम में शनिवार को गजेंद्र झा का गोपालगंज आगमन हुआ। बताते चले कि गोपालगंज के बैकुंठपुर प्रखंड के पकड़ी दीक्षित में एक नाबालिग को उसी के गांव से असामाजिक तत्वों द्वारा नंगा कर पीटे जाने का मामला सामने आया था। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। जानकारी मिलने पर उसी गांव में पीड़ित परिजन व नाबालिग से मिलने गजेंद्र झा पहुंचे थे। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद स्थानीय प्रशासन से बातचीत कर घटना में त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किए। इसके बाद गोपालगंज के अधिवक्ता हत्याकांड में राजेश पांडे के स्थानीय निवास पहुंचकर परिजनों के साथ संवेदनाएं व्यक्त की। वहीं अगली कड़ी में गोपालगंज जिले के विजयपुर थाने क्षेत्र के कोड़िया में 2 दिसंबर को हुए अटल पांडे हत्याकांड के परिजनों से मिलने निकल पड़े। इसी दौरान भोरे मीरगंज मुख्य पथ पर भोरे लखराव बाग के समीप समाज के बुद्धिजीवी वर्गों द्वारा उनका अभिनंदन व स्वागत किया गया। इसी क्रम में हुसेपुर के लोकप्रिय मुखिया प्रतिनिधि लोकेश नाथ तिवारी के द्वारा अंग वस्त्र से गजेंद्र झा को सम्मानित किया गया। लखराव सम्मान स्थल पर उपस्थित कई लोगों ने गजेंद्र झा को माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इन लोगों में आनंद नाथ पांडे, लोकेश नाथ तिवारी, हिमांशु तिवारी, सरपंच विजय तिवारी, उप प्रमुख दीपू मिश्रा, बीजेपी नेता राजन तिवारी, प्रमोद पांडे, मुकुल दुबे, रुद्रेश्वर शुक्ला, सोना तिवारी आदि सम्मिलित रहे। पत्रकार से बातचीत करते हुए गजेंद्र झा ने कहा कि मैं ब्राह्मणी समाज और ब्राह्मणों पर आए दिन हो रहे अत्याचार के खिलाफ आजीवन लड़ता रहूंगा। समाज का प्रेम और स्नेह मिले तो मैं अंतिम सांस तक इस समाज के प्रति न्याय दिलाने का काम करूंगा। गोपालगंज में हुए तीनों घटनाओं पर उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि घटनाओं को लेकर स्थानीय प्रशासन से बातचीत हुई है। शीघ्र ही यदि उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो गोपालगंज से लेकर पटना विधानसभा तक आंदोलन का कार्य करूंगा। आइए देखते हैं भोरे में क्या बोले गजेंद्र झा। पहले पकड़ी गए थे जी, पकड़ी दीक्षित में शिवम नाम के 10 साल के बच्चे को पास के ही बाजार में चोरी के आरोप में पहले उसे घर के लोगों को पता भी नहीं था। चोरी के आरोप में पहले उसे उठा के किसी बंद कमरे में रखा गया, अनजान जगह पे उसकी किडनैपिंग की गई, आप एक तरह से कह सकते हैं। और उसके बाद नग्न अवस्था में पूरा कपड़ा खोल के नग्न करके बेरहमी से पीटा गया है, जानवरों की तरह पीटा है। और उसके बाद हिम्मत देखिए इन लोगों की, कितने मतलब शासन सत्ता का भय नहीं है इनको। पहले पीटा है और पीट के फिर वीडियो बनाया है और वीडियो बना के और शासन सत्ता सरकार को चैलेंज करते हुए इसने वीडियो को इंटरनेट पे वायरल कर दिया है। साफ एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि साहब हमें कानून का कोई डर नहीं है, आपको जो करना है सो कर लीजिए। तभी बनाया है। मैंने थाना इंचार्ज से भी बात किया है, उन्होंने मुझे कहा है कि मैं 24 घंटे के अंदर में एक को अरेस्ट किया है, एक अभियुक्त को, और 2 और हैं उसमें नामजद अभियुक्त, जिनको उन्होंने कहा है कि मैं अरेस्ट कर लूँगा। वो अरेस्ट कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बैकुंठपुर पकड़ी से लेके और पटना के विधानसभा तक आंदोलन करना पड़ेगा तो करेंगे। बच्चे को न्याय हर हाल में दिलाएंगे। दूसरा, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अभी विजयपुर में भी अटल पांडे नामक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई है। लोगों ने मुझे बताया कि 50-50 चाकू मारा है उसको। लगता है जैसे
अपराधियों का शासन सत्ता से भय खत्म हो गया है। हर हाल में इन्हें गिरफ्तार करना होगा, हर हाल में सजा देनी होगी। एक अलग सवाल आपसे पूछेंगे, आप अक्सर ब्राह्मणों के पक्षधर के रूप में जाने जाते हैं, आप गोपालगंज पधारे हैं। गोपालगंज के जो ब्रह्मर्षि समाज हैं या फिर ब्राह्मण समाज हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे आज? मैं गोपालगंज ही नहीं, पूरे भारत की बात करता हूं, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण का बेटा हूं। भारतीय जनता पार्टी में मैं जरूर था। मैंने आपको पहले ही बोला कि आप ब्राह्मण के पक्षधर हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मेरा ये दायित्व है, मेरी जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल। जिस कुल में कोई भी व्यक्ति, ये मैं हिंदू सनातन धर्म की बात करता हूँ, सनातन धर्म के जिस कुल में जो व्यक्ति पैदा हुआ है, उस कुल के साथ उस व्यक्ति की कुछ जिम्मेदारियां, कुछ मर्यादाएं हैं। अगर अपने कुल के स्वाभिमान का भी रक्षा न कर पाऊं, तो फिर ऐसा नेता बन के क्या फायदा, जब मैं अपने अगर गजेंद्र झा अपने समाज की रक्षा नहीं कर पाएगा तो देश और राज्य की रक्षा क्या करेगा। तो इस तरह कि मैं नेता बाद में हूँ, बेटा इस धरती का पहले हूँ। और सुन लीजिए, आपने जिनकी चर्चा की है, उन्होंने सिर्फ ब्राह्मणों को गाली नहीं दिया है, उन्होंने श्री राम प्रभु को गाली दिया, हमारे इष्ट को दिया, उन्होंने हिंदू धर्म को दिया, सत्यनारायण स्वामी को दिया। अरे जब कोई नहीं, जब हिंदुओं का खून नहीं खौला, तब उसने परशुराम को ललकारा। तो परशुराम तो फरसा भैया लिए के चलते हैं। भोरे के ब्राह्मण समाज आपके स्वागत में अभी उत्सुक हैं, स्वागत भी किए हैं, इन लोगों के लिए क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो पूरे गोपालगंज के जन जन और कण कण को हृदय से, आत्मा की गहराइयों से मैं आप सबों को का अभिनंदन करता हूं, आप सबों को हृदय से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ मैं आपको ललकारता भी हूं, आपको आज मैं चेतावनी भी देना चाहता हूं। अगर आप लोग नहीं जगे तो आज एक ने गाली दिया है, कल आपको गाली सुनने का आदी होना पड़ेगा। इसलिए हर